जय हिंद। कैसे आप सभी? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप 100 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है दुनिया की सबसे भारी धातु कौन सी है? दुनिया की सबसे भारी धातु जो है आसियम है। दुनिया की सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो दुनिया की सबसे हल्की धातु जो है लिथियम है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या जो होती है 20 होती है। गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गोल्डमैन पुरस्कार जो दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी जो होता है कपास के उत्पादन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी होती है। कपास उत्पादन में जो कपास के सर्वाधिक उत्पादन में जो हमारा अग्रणी राज्य है वह गुजरात है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम जो है नाभिक के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिक के संलयन पर आधारित है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है रतौंधियो होता है। विटामिन ए का तो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। विटामिन ए की जो खोज की थी मैकुलन ने की थी। विटामिन ए के लिए जो अच्छा स्रोत है वह गाजर है। अर्थशास्त्र जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को कहा जाता है। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो अहोम जनजाति जो है भारत के असम राज्य में पाई जाती है। असम राज्य की जो राजधानी है वो है दिसपुर है। और यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। इसका पुराना नाम कामरूप है। हवाला क्या है? तो हवाला एक विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार करना हवाला कहलाता है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा से। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो जो किसी राज्य में राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है अनुच्छेद 155 के तहत होती है और यह जो करते हैं वह भारत के राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान समय में देश के जो राष्ट्रपति हैं वो दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। पहली महिला राष्ट्रपति जो है वो श्रीमती प्रतिभा सिंह देवी पाटिल है। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? तो कथकली जो है केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो भारत में बैंक ऑफ बैंक जो कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, पहले कोलकाता में था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 2 में। संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? छपने वाला क्वेश्चन है यह। संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ली गई? तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है टंगस्टन धातु का बना होता है। सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है? तो सबसे अधिक भेदन क्षमता जो होती है गामा किरणें की होती है। पित्तरस कहां जमा होता है? तो पित्तरस जो जमा होता है पित्ताशय में जमा होता है। पेप्सिन एंजाइम किस में पाया जाता है? तो पेप्सिन एंजाइम जो पाया जाता है अमाशय में पाया जाता है। पित्त का निर्माण कहां होता है? तो पित्त का जो निर्माण होता है यकृत में होता है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां स्थित है? तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान जो स्थित है पटियाला पंजाब में स्थित है। पंजाब की राजधानी हो जाती है चंडीगढ़। और वर्तमान समय में जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भगवंत सिंह मान है, ये आम आदमी पार्टी से हैं। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक नाम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट या NaCO3 है। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचनाकार कौन है? तो सबसे पहले बौद्धों का रामायण किसे कहते हैं? तो बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण कहते हैं। इसके रचनाकार जो है अश्वघोष हैं। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। छपने वाला क्वेश्चन है। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा का लगभग उन्मूलन हुआ। ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहां फहराया गया? तो ओलंपिक ध्वज जो है सर्वप्रथम 1920 में एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में फहराया गया। दक्षिण भारतीय गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण भारतीय गंगा जो कहा जाता है गोदावरी नदी को कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पर केंद्रित था? तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो है दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए संबंधित था। दूध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति भी लाई गई थी। श्वेत क्रांति के जो जनक थे वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। आग के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वेल्थ ऑफ नेशन बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के जो लेखक हैं वो एडम स्मिथ हैं। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित? तो चाइना मैन शब्द जो है क्रिकेट खेल से संबंधित हैं। भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो भारतीय संविधान में जो संशोधन होते हैं वह अनुच्छेद 368 के तहत होते हैं। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक जो था घनानंद था।
रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? तो रक्त परिसंचरण की खोज जो कि विलियम हार्वे ने की। डायनेमो का प्रमुख कार्य क्या है? तो डायनेमो का प्रमुख कार्य जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहां से लिया गया? तो रूस के संविधान से लिया गया है। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस पुस्तक के जो लेखक है विशाखदत्त हैं। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहां हुई? जो श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। साइलेंट वैली किस राज्य में अवस्थित है? तो साइलेंट वैली जो है केरल राज्य में अवस्थित है। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? एक बार फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मोहम्मद गौरी के। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश के संस्थापक जो थे महापद्नंद थे। चाणक्य का नाम क्या था? तो चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य था। कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित? तो कान्हा नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाती है भोपाल। मुख्यमंत्री हो जाते हैं शिवराज सिंह चौहान। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। एशिया की रोशनी या द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहां थी? तो पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी जो थी लाहौर थी। वर्तमान समय में लाहौर पाकिस्तान में। पाकिस्तान की राजधानी जो थी इस्लामाबाद। मुद्रा है रुपया और यहां का जो संसद का नाम है वो नेशनल असेंबली है। आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल तीर्थंकर जो हुए हैं 24 हुए हैं। तो वास्तविक संस्थापक जो है जैन धर्म के वो महावीर स्वामी हैं। पहले जो इनके तीर्थंकर हैं वो ऋषभ देव हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या जो है 18 है। वेदों की संख्या 4 है। सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय परमाणुवाद का जनक जो कहा जाता है महर्षि कणाद को कहा जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। गर्भाशय में पल रहे भ्रूण का भोजन किसके द्वारा मिलता है? तो प्लेसेंटा या गर्भनाल के द्वारा मिलता है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? एओह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। मानव गुर्दे किडनी में पथरी किस वजह से बनती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण। किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पहला होता है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो थी ईटानगर। इसका पूर्व जो नाम था वो नेप्फा था। यह भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज कॉपरनिकस ने की थी। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन था? भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता जो है रविन्द्रनाथ टैगोर है। या जन गण मन जो गाया जाता है 52 सेकंड में गाया जाता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध जो है क्रिकेट खेल से। भारत ने क्रिकेट में 2 बार वर्ल्ड कप जीता है। एक बार जीता है, एक दिवसीय मैचों में 2 बार जीता है। 1983 में जीता था जिससे कप्तान कपिल देव थे। 2011 में जीता जिससे कप्तान कपिल देव थे। T20 वर्ल्ड कप एक बार जीता है जो 2007 में जीता था। इसमें भी कप्तान जो थे वो महेंद्र सिंह धोनी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये पहले भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी साहब थे। मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का वजन लगभग 1400 ग्राम होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्रमुखता दी गई थी। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन्स का नाम थाइमोसिन है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो मेंडलीव ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। और हमारे देश में जो शिक्षा दिवस मनाया जाता है वह 11 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। यह भी याद रखिएगा। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो भारत में मौद्रिक नीति जो बनाता है भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई बनाता है। भारत में नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की गई? तो भारत में नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जहां पर की गई। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। इंसुलिन कहां से स्रावित होती है? तो इंसुलिन जो है अग्नाशय से स्रावित होती है। त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र साहित्य है? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का पवित्र साहित्य है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द किस संविधान द्वारा जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़े गए। ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच जो है यूनाइटेड किंगडम या यूके में है। भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? तो भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक 1928 में जीता था। वर्तमान समय 2022 में जो ओलंपिक हुआ था वो जापान के टोक्यो में हुआ था। 2016 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। 2012 में लंदन ओलंपिक हुआ था। 2008 में बीजिंग ओलंपिक हुआ था।
गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? गोवा की राजधानी पणजी है, जो कि मांडवी नदी के तट पर स्थित है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मनुष्य के रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है या क्षारीय होता है। 7 के जो नीचे होता है वो अम्लीय होता है, 7 के ऊपर जो होता है क्षारीय होता है, और जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है वह उदासीन होता है। हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। भारत का खेल में जो सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। इससे पहले जो उसका नाम था वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जिसकी शुरुआत 1993 से हुई। सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो मिला वह मिला विश्वनाथ आनंद को। यह हमारे शतरंज के मशहूर खिलाड़ी हैं। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ था एटा उत्तर प्रदेश में हुआ था। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? तो आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण जो किया मोस्ले ने किया। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो मोल की संख्या पर निर्भर करती है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? तो भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो लिए गए आयरलैंड के संविधान से लिए गए। यह छपने वाला क्वेश्चन है। धोने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धोने के सोडा का जो रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट है, जिसका अणुसूत्र होता है NO2CO3। अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई? तो अभी तक कोई एक भी बार नहीं। वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 360 के तहत। रुपए 1 के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। रक्त समूह की खोज किसने की? तो रक्त समूह की खोज जो कि कार्लैंड स्टीनर ने की। उन्होंने रक्तों को 4 वर्गों में बांटा, ए बी और ओ जो होता है सर्वदाता होता है, ए बी जो होती है सर्वग्राही होता है। सड़वल बेल गोवा में गुमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करा था? चामुंड राय ने करवाया था। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा हुई थी। महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। माउंट एवरेस्ट किस देश में? तो माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल देश में। इसे नेपाल में सागर माथा कहा जाता है, और माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? तो 1996 में की। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा जो है 35 वर्ष। हमारे देश के पहले जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 में हुई। पुस्तक दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो पुस्तक दास कैपिटल के जो लेखक हैं वो कार्ल मार्क्स हैं। 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। जो किया था वो आत्माराम पांडुरंग ने किया था। अब आज के वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से क्वेश्चन है, एशिया की रोशनी या द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो इसका जो भी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब स्टडी विद नन क्लासेस।